सत्यमेव जय साथियों, आज हम बात करेंगे सरस्वती देवी पे। भारत देश में जहाँ कहा जाता है कि विद्या का कोई स्तर नहीं है और यहाँ पे सरस्वती देवी को पूजा जाता है हज़ारों सालों से, और यहाँ पे विद्या की बहुत दुर्गति है। तो उसी संदर्भ में आज हम बात करने जा रहे हैं। तो मेरे पास सरस्वती देवी की यहाँ पे कुछ फोटो हैं, यहाँ आप देख सकते हैं। यहाँ पे सरस्वती देवी मोर पे विराजमान है वीणा के साथ में, और इसके साथ ही मेरे पास यहाँ पे एक और फोटो है जिसमें आप देख सकते हैं सरस्वती देवी कमल पे और हंस पे विराजमान है वीणा के साथ में। लेकिन जहाँ तक सरस्वती देवी की विभिन्न फोटोओं का अध्ययन किया गया है तो मैंने पाया है कि सरस्वती देवी की जो प्राचीन अपने विद्वानों के द्वारा जो फ़ोटो बनाई गई है उसमें 9 प्रकार के आसपास उनकी सराउंडिंग दिखाई गई है। तो भारत के जो विद्वानों के द्वारा सरस्वती देवी का मतलब ज्ञान कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इसको बताने के लिए उन्होंने 9 प्रकार के सरस्वती देवी की जो तस्वीर है उसमें ही उसके मतलब उसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है ये बताया गया। तो अपने इनको क्रमवार देखेंगे। सरस्वती देवी की जो फ़ोटो है उसमें जो विभिन्न प्रकार की चीज़ें दिखाई गई उनका मतलब क्या है। तो सबसे पहले अपने लेंगे पुस्तक का मतलब है जब तक आप अध्ययन नहीं करोगे तो आपको ज्ञान नहीं हो सकता। तो ये सब जानते हैं, पुस्तक के बिना ज्ञान नहीं होगा। पुस्तक नहीं पढ़ेंगे तो फिर है माला होती है। कई बार आपने देखा सरस्वती देवी के हाथ में माला होती है। तो ये भी बताया गया है कि पुनरावृत्ति जरूरी है, और ये विभिन्न रिसर्च के द्वारा भी प्रमाणित किया जा सकता है। अभी कोई भी चीज़ आप कुछ समय के बाद भूल जाते हो, उसकी पुनरावृत्ति जरूरी है। और रिपीटिशन इज़ द मदर ऑफ स्टडी, कई विद्वानों के द्वारा ये भी कहा गया है। इसी तरह आप देखेंगे कि कमल है, कमल भारतीय सभ्यता का प्रतीक है, और उसका सीधा मतलब है कि आप समाज में बुराइयां हैं, अगर आप इनसे नहीं बचोगे तो आप शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाओगे उचित तरीके से। फिर आपने देखा होगा सरस्वती देवी जो है हंस के ऊपर विराजमान है। तो हंस का एक गुण है कि वो काम की चीज़ उठाता है। अगर उसको बहुत सारी चीज़ें पत्थर और मोती मिला के दे दिए जाएंगे तो सिर्फ मोती को उठाएगा। तो विद्वानों के द्वारा ये कहना चाहा गया कि आप सिर्फ काम की चीज़ उठाएं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप कंपाइल नहीं कर सकते, लेकिन आप काम की चीज़ उठाओगे तो आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाओगे। उसके बाद में है मोर एक कामना रहित प्राणी है। अगर आप ने अपने ज्ञान को प्राप्त करने के लिए उसका एक कामना करते हो कि मैं अपने ज्ञान से पैसा कमाऊंगा, अपने भक्त बनाऊंगा, या मैं ऐशो आराम की ज़िंदगी, तो आपको ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। ज्ञान को प्राप्त करने का एक ही तरीका है कि आप ज्ञान के लिए ही पढ़ें, तभी आपको ज्ञान प्राप्त होगा। इसीलिए यहाँ मोर भारतीय सभ्यता का प्रतीक है। और इसी प्रकार हाथी, आपने देखा होगा बहुत सारी सरस्वती देवी की फ़ोटो में हाथी होता है। हाथी भारतीय सभ्यता का प्रतीक है। कमल और हाथी दो भारतीय सभ्यता का प्रतीक है। हाथी यहाँ पर इस बात को इंगित करता है कि आप मिलजुल कर रहिए। आपने जंगल में देखा होगा कि हाथी एक ऐसा प्राणी है जो अपनी शांति से जीवन गुजारता है और बाकी जीव जंतुओं के साथ कोई इंटरफेयर नहीं करता है। लेकिन हाथी की एक खासियत यह है कि अगर एक हाथी आवाज़ मारता है तो सारे हाथी इकट्ठे हो जाते हैं। और यही भारतीय विद्वानों ने चाहा कि अगर आपके पास ज्ञान है और आप की जो आपका साथी संकट में है तो आप मिलजुल कर इकट्ठे हो जाइए और उसकी रक्षा करिए, और आपका ज्ञान इससे बढ़ेगा और आपके ज्ञान को एक मतलब साक्षात भी हो जाएगा भी आपको ज्ञान है या नहीं, और उसको आप प्रूव भी कर सकते हैं। कमंडल, साथ में कमंडल देखा होगा आपने कई बार सरस्वती देवी जी की फ़ोटो में कमंडल होता है। कमंडल तो भारतीय ऋषि मुनियों के पास होता था, जिसमें वो क्या करते थे, अपना सुबह निकलते थे और जितना खाना उनको चाहिए होता था उसमें मिल जाता था और वो वापस लौट आते थे। ऐसा नहीं है कि वो अलग अलग सामान इकट्ठा करें अपने लिए। आज की जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें बच्चे के दिमाग में ये बिठा दिया जाता है, मेरे को ऐसा बस्ता चाहिए, मेरे को ऐसी किताब चाहिए, मेरे को ऐसा पेंसिल चाहिए। जब तक वो उसके दिमाग से कामनाएं नहीं जाएंगी, जब तक उसका मन सिर्फ ये नहीं कहेगा कि मुझे ज्ञान पाना है, तब तक वो उस चीज़ को प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो ये कमंडल कामनाओं से रखने के लिए बताया गया। फिर आपको देखा होगा कि सरस्वती देवी सफ़ेद रंग के अंदर विराजमान है। तो सफ़ेद रंग सत्य का प्रतीक है, और सत्य आपको साक्षात करवाता है बहुत सारी समस्याओं से। अगर आप सत्य पे, इस रास्ते पे रहोगे तो आपको समस्याएं आएंगी और आपको ज्ञान की प्राप्ति अल्टीमेट होगी। उसी प्रकार सबसे जो महत्वपूर्ण गुण है उसका है वीणा।
तो वीणा में आपने देखा होगा कि सबसे जो इम्पोर्टेंट गुण है, आपको और चाहे कुछ तस्वीर में मिले ना मिले लेकिन वीणा जरूर होगी। तो वीणा का यहाँ पे इस बात से लिंक किया है विद्वानों ने भी, जो आप चाहे उदास हों, चाहे आपका म्यूजिक उदास, आपका गाना चाहे उदास हो, लेकिन अगर धुन अगर डांस वाली चल रही है तो आप धुन के ऊपर डांस ही करोगे। तो उन्होंने कहा है कि आप जो बोलने वाले ने कुछ भी कहा हो सकता है उसके शब्द कुछ मैच ना कर रहे हों, लेकिन वो कहना क्या चाह रहा है आप उस चीज़ को पकड़िए, उसके भाव को पकड़िए। जब आप उसका भाव पकड़ जाएंगे तो आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। आज की शिक्षा व्यवस्था पे मैं कहना चाहता हूँ, आज की शिक्षा व्यवस्था गूगल पे आधारित हो गई है सिर्फ। और आप देखेंगे कि आज कोई भी पीएचडी धारक या विद्वान प्रोफेसर अपनी बुक लिखेगा तो वो जब हिंदी शब्दों का वर्णन करता है तो हिंदी शब्दों में वो गूगल से कॉपी मारता है, कोई भी चीज़ गूगल में देखता है भी इसका वर्णन कैसे करना है, और वो भारतीय जो शिक्षा व्यवस्था है उसको पूर्णतः इग्नोर करता है। आपको मैं एक उदाहरण के द्वारा ये समझाना चाहूँगा। जब वो बायोलॉजी के ऊपर कुछ लिखना चालू करता है तो वो कहेगा बायोलॉजी बायो प्लस लोगोस से बना है, और जो कि ग्रीक भाषा से लिए गए हैं, जबकि वो इस चीज़ को पूर्णतः इग्नोर करता है कि यह जीव विज्ञान है, जीवों का विज्ञान। तो वो अपनी भाषा को छोड़ चुका है, अपने कल्चर को छोड़ के, और गूगल पे आधारित हो गई आज की शिक्षा व्यवस्था। तो शिक्षा व्यवस्था का बुरा हाल होने के पीछे भारतीय सरस्वती देवी को पूजना केवल मात्र या भारत में गरीबी का होना नहीं है। शिक्षा के जो भारत के विद्वान हैं उन्होंने शिक्षा देवी के लिए ये सब मंत्र बताए हैं। आपको ज्ञान तभी होगा जब आप उनको सिर्फ ज्ञान के लिए पढ़ोगे। वंदे मातरम साथियों।